नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम रीड फ्री बैच की क्लास के नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत मिल रहे हैं, जो कि चल रहा था अपना बीकानेर का इतिहास। दोस्तों, बीकानेर के इतिहास के संबंधित हमने पुराने वीडियो में देखा था कि हमने जितने भी शासक हुए थे वो पहले अपने नाम के पहले राव लगाते थे, क्योंकि राव जो शासक थे वो राठौड़ वंश से संबंधित थे, चाहे वो जोधपुर के हो बीकानेर के हो, क्योंकि जोधपुर की ही एक ब्रांच के रूप में बाद में बीकानेर बना है। ठीक है, राव बीकानेर बीकानेर एक नई शाखा के रूप में राठौड़ वंश की अलग शाखा स्थापित की थी। उससे पहले ये जोधपुर शासकों से ही संबंधित थे, तो जोधपुर शासक या राठौड़ वंश कह दो, ये दोनों समान लगाते थे, यानी अपने नाम से पहले हमेशा राव लगाते थे। लेकिन बाद में जब मुगल शासकों द्वारा इनको एक उपाधि दी गई थी, जो कि महाराजा की उपाधि थी, तब से ये अपने नाम से पहले महाराजा लगाने लग गए थे। जिसमें देखिए बाद में बहुत से शासक हुए हैं जो अपने नाम के बाद में महाराजा लगाने लग गए थे। ठीक है, आज के इतिहास में हम बीकानेर के इतिहास से संबंधित अगले वीडियो में देख रहे हैं, जो कि हम महाराजा सूरजमल को संबंधित आज हम पढ़ेंगे। इनका देखिए जो शासनकाल था, यहाँ पे मैं ये चीज़ मेंशन नहीं करूँगा कि इनका जन्म कब से कब तक या कब से इनका वो रहा था शासन का, तो इनमें मुख्य रूप से हम शासनकाल से संबंधित बात करेंगे। तो 1787 से इनका 1828 तक इनका शासनकाल रहा है, से संबंधित हम संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। देखिए, ये महाराजा सूरज वो ही महाराजा सूरज सिंह है जिसने बटनेर के गढ़ पर अधिकार बटनेर के किले पर अधिकार करके उसका पुनर्नाम स्थापित किया था, जो मंगलवार के दिन इन्होंने जीत के उसका नाम हनुमानगढ़ रखा था। तो ये वही शासक प्रतापी शासक थे जिन्होंने अमरचंद सुराणा की सहायता से बटनेर के किले को 1805 में जीता था। ठीक है, इसके बारे में कुछ डिटेल्स है जो प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित पूछी जाने वाली बातें हैं, वही चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल से नहीं बात करेंगे। जितना आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग या जितना आपको पूछा जाता है उससे संबंधित ही इसमें बात करेंगे। देखिए, महाराजा सूरजमल का अगर कार्यकाल की बात करें तो 1787 से 1828 तक, यानी 1828 में इनकी मृत्यु हो गई थी, और तब से इनका जो पुत्र है बाद में नवीन शासक बनता है। तो देखिए, अगर बात करें 21 अक्टूबर 1787, तो ये सिंहासन पर बैठे, यानी इसके शासनकाल से संबंधित हम बात करेंगे। और 1799 में, ध्यान रखना, 1799 में इन्होंने सूरतगढ़ का निर्माण करवाया। सूरतगढ़ जो कि सोडल में स्थित है, वहाँ पे सूरतगढ़ का निर्माण करवाया। और बीगोर में, ध्यान रखना, बीगोर में फतेहगढ़ का निर्माण करवाया था। और एक था जो अंग्रेजी, देखिए 1800 के अंतर्गत जब अंग्रेजी शासन यहाँ पे लागू हो गया था, उसके बाद एक जॉर्ज थॉमस, यानी जॉर्ज थॉमस नाम का एक व्यक्ति था जो कि अंग्रेजी शासक था। उसने बीकानेर पर 2 बार आक्रमण किया था, यानी 2 बार उस पर प्रहार किया था। ठीक है, अब ये दोनों बार में इसमें बीकानेर रोंदा गया था। इसकी वजह से जॉर्ज थॉमस को अन्य उपाधियाँ भी दी गई थी कि ये थे बीकानेर के ऐसे शासक, मतलब बीकानेर पर आक्रमण करने में 2 बार आक्रमण करने वाले ऐसे शासक थे जो कि इनको बहुत ही ज़्यादा क्षति पहुंचाई थी। बीकानेर के इतिहास से सहित हम पढ़ते हैं। और देखिए, इसमें 1805 में बटनेर गुड़गड़, जैसे कि मैंने अभी कहा, बटनेर का किला है। और ये बटनेर का किला वही किला है जो एकमात्र ऐसा, राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है जिसमें हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक अनूठी मिसाल दी गई थी। यहाँ पे हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया था। जब यहाँ पे जब आक्रमण हुआ था, तब यहाँ पे मुस्लिम महिलाओं ने भी यहाँ पे जौहर किया था हिंदू महिलाओं के साथ साथ। तो ये विशेष बात है बटनेर के किले से संबंधित, तो ये विशेष आप ध्यान रखें। और बटनेर के किले को अधिकार किया था 1805 में यहाँ पे सूरजमल ने। ठीक है, तो यहाँ पे विशेष ध्यान रखें, महाराजा सूरजमल जो बीकानेर के शासक थे, उन्होंने मंगलवार के दिन यहाँ पे आक्रमण किया था। और मंगलवार के दिन विजित होने के कारण इसको, क्योंकि मंगलवार का जो दिन होता है वो हनुमान जी को अर्पित होता है, इसलिए इन्होंने उनका बाद में नाम क्या किया था, हनुमानगढ़ इसका नाम रखा था। और देखिए, यहाँ पे मैंने बता रखा है कि अमरचंद सुराणा के संयोग से इसको विजित किया था, यानी बटनिया के दुर्ग के किले को जीता था, इसलिए बाद में बीकानेर का दीवान भी इसको बनाया गया। ध्यान रखना, अमरचंद सुराणा को बाद में बीकानेर का दीवान बनाया गया था इनको। एक युद्ध हुआ था जो गिंगोली का युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है, ये 1807 में। देखिए, इससे संबंधित ज़्यादातर प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो यही पूछे जाते हैं कि 1807 में जो गिंगोली का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, तो ये 1807 में हुआ था। इससे संबंधित ये प्रश्न पूछा जाता है। इसमें देखिए, अगर थोड़ी मैं बात करूँ तो जोधपुर के साथ जब युद्ध हुआ था जयपुर का, तो जयपुर की सहायता के रूप में बीकानेर ने यहाँ पे संयोग किया था जयपुर का। और बाद में बताया जाता है कि बीकानेर के संयोग से जयपुर अच्छे से लड़ा और बाद में जोधपुर को पराजित होना पड़ा। और बीकानेर यानी जोधपुर के जो वो जयपुर बीकानेर की जो सेना थी वो विजित हुई थी इसमें। और इनका एक पुत्र था, महाराजा सूरजमल का एक पुत्र था जिसका नाम मोती था। ऐसे बताते हैं कि ये जब युद्ध में हार चुके थे, यानी इनकी मृत्यु हो चुकी थी, तब इनकी पुत्री थी, यानी सॉरी, इनकी जो
वधु थी यानी इनकी जो पत्नी थी वो इनके साथ क्या हुई थी, समर्पित किया था अपना, मतलब अपना जीवन न्यौछावर कर दिया था। इसके बाद ऐसे बताया जाता है कि इनकी याद में एक देवकुंड का निर्माण करवाया गया, जिसमें प्रतिवर्ष मेला भी लगता है बीकानेर की। ये अंतिम सती घटना थी, यानी ये जो सती हुई थी ये महिला दीप कुंवरी जो कि मोती की पत्नी थी, ये जब अपने यहाँ पे सती हुई थी पति के कारण, तब ये बता दें इनके यहाँ पर मेला भी बढ़ता है, देवकुंड इनका निर्माण भी करवाया गया, और बताते हैं कि ये सती होने वाली बीकानेर के इतिहास की अंतिम महिला थी। इसके बाद ऐसे सती का कोई बाद में कोई ऐसी घटना नहीं सुनने को मिली। और देखिए अभी जैसे मैंने बताया कि 2 बार बीकानेर के आक्रमण करने वाला जॉर्ज थॉमस को एक विशेष उपाधियों के नाम से भी जाना जाता है, जाग फिरंगी के नाम से जाना जाता है। इसको बीकानेर पर 2 बार रौंदे जाने के कारण इनको जाग फिरंगी के नाम से प्रसिद्धि मिली थी। ठीक है, अंग्रेजी की अगर बात करें, बाद में जब संघर्षपूर्ण इनका शासन रहने के बाद जब इनको अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी थी, तब ये 9 मार्च 1818 में अंग्रेजों के साथ इन्होंने संधि कर ली थी। अब संधि करने के समय ये भी विशेष ध्यान रखें, चार्ल्स मैटकॉफ है वो तो अंग्रेजी शासन से संबंधित व्यक्ति था, और ओजा काशीनाथ था जो वो महाराजा सूरजमल की तरफ से संधि करने यहाँ पे गया हुआ था। ठीक है, यहाँ पे 1828 में जब मृत्यु हो जाती है महाराजा सूरजमल की, तो नवीन शासक के रूप में जब बनता है तो महाराजा रतन सिंह बनता है, जिनका शासनकाल की अगर बात करें तो 1828 से 1851 तक इनका शासनकाल रहता है। और इनसे संबंधित जो याद रखने वाली, हालांकि इनसे संबंधित ज़्यादातर प्रश्न बनते नहीं, अगर बनते भी हैं तो आप विशेष रूप से ध्यान रखें, एक बासणपी का युद्ध हुआ था जो कि 1829 में हुआ था, जो कि बीकानेर और जैसलमेर के मध्य हुआ था। विशेष बात रखनी है, इनके संबंधित यही बात है आपको याद रखनी है। और एक इनका एक कार्य से संबंधित विशेष याद रखना है कि इन्होंने राजपूत कन्याओं को न मारने के संबंध में नियम बनाया था कि राजपूत कन्याओं को नहीं मारना पड़ेगा, क्योंकि जैसे भी शादी के संबंधित कोई कानून ऐसे लाया गया कि मतलब अब महिलाओं को या फिर यानी इनकी कन्याओं को, राजपूत कन्याओं को आत्महत्या या फिर इनसे संबंधित मारने से संबंधित इन्होंने कानून बनाया गया, प्रतिबद्ध किया गया है कि कोई भी अब इन कन्याओं पर प्रहार नहीं करेगा अपनी शादी को लेकर। उसके बाद देखिए राज रतन बिहारी जी के मंदिर का भी यहाँ पे निर्माण कराया गया था 1846 में। मुख्य रूप से बात रखने इनमें जो बांसपणी का युद्ध हुआ था 1829 में, जो कि जैसलमेर और बीकानेर के संबंधित है, ये विशेष याद रखने हैं इनके शासनकाल से संबंधित। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं महाराजा सरदार सिंह। देखिए महाराजा सरदार सिंह थे, उनसे संबंधित जो याद रखने वाली बात है, इन्होंने भी नियम या फिर प्रथाएं लगाई थी, जैसे सती प्रथा का इन्होंने विरोध किया था, एवं जीवित समाधि पर रोक लगाई थी, वो 1854 के अंतर्गत इन्होंने रोक लगाई थी। और 1857 के अंतर्गत अंग्रेजों की सहायता की। विशेष ध्यान रखना, जब 1857 की क्रांति हुई थी, तब आपने सुना भी होगा 1857 की क्रांति में, आपने अच्छे से पढ़ा भी होगा कि इस समय जब आक्रमणकारी जब आक्रमण करते हुए आगे बढ़ रहे थे, अंग्रेजी सेना को धकेलते हुए आगे बढ़ रहे थे, लूटपाट मचा रहे थे, तब बीकानेर के जो शासक थे महाराजा सरदार सिंह, इन्होंने इनकी मदद करने के बजाय इनका पता अंग्रेजों को दे दिया था, जिसकी वजह से ये क्रांतिकारी एक जगह से दूसरी जगह से भटक गए थे। तो ये विशेष ध्यान रखें, 1857 की क्रांति के जो क्रांतिकारी हैं उनकी मदद ना करते हुए इन्होंने अंग्रेजों की मदद की थी। इन्होंने एक मंदिर का निर्माण करा, जो रसिक शिरोमणि मंदिर बनवाया था इन्होंने। ठीक है, और इन्हें विशेष बात याद रखनी है, जैसे आज हम सरदार शहर के नाम से जानते हैं, जो चूरू के अंतर्गत स्थित है। वर्तमान चूरू में जो सरदार शहर है उसका नाम था राजलवाड़ा, जिसको ही नाम परिवर्तित करके उसकी जगह पे इन्होंने सरदार शहर नाम अपने नाम की जगह पर इन्होंने स्थापित किया, अपने नाम पर दे के सरदार शहर इनका नाम रखा, जो कि राजलवाड़ा इनका पूर्व नाम था, जो कि चूरू में स्थित है। उसके बाद बढ़ते हैं, देखिए महाराजा डूंगर सिंह, इनसे संबंधित ये बात विशेष ध्यान रखने योग्य है कि ये महाराजा जो सरदार सिंह है उनके पुत्र नहीं थे उनके, क्योंकि महाराजा सरदार सिंह की कोई संतान नहीं थी, वो निसंतान उनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद जब उनके ही परिवार या उनके कुटुंब में से एक व्यक्ति को यहाँ के महाराजा घोषित किया था, वो थे महाराजा डूंगर सिंह। ठीक है, महाराजा डूंगर सिंह को उनके कुटुंब से यहाँ पे शासक बनाया गया। और इनको शासक बनाने से पूर्व इनमें बहुत ज़्यादा विवाद भी होते हैं कि कौन इनका शासक बने। उससे संबंधित जब इनके कुटुंब से संबंधित ही किसी एक व्यक्ति को यहाँ पे नवीन शासक बनाया जाता है, जो कि है महाराजा डूंगर सिंह। देखिए महाराजा डूंगर सिंह थे, वो महाराजा सरदार सिंह के पुत्र जब नहीं था तब ये इनको नवीन रूप में बनाया गया। इन्हीं के कुटुंब में से महाराजा डूंगर सिंह को नवीन शासक बनाया गया। बीकानेर के किले का जीर्णोद्धार, देखिए ये विशेष बात याद रखनी है कि बीकानेर किले का बाद में जीर्णोद्धार का मतलब यही होता है कि किसी भी किले की अगर टूट फूट हो जाती है उसका नवीनतम रूप देना ही जीर्णोद्धार कहलाता है, उसका मतलब नवीन रूप प्रदान करना।
तो महाराजा डोंगर सिंह ने इनका क्या है, बीकानेर का जो किला है उसका जीर्णोद्धार करवाया और अपने जीवन काल में ही अपने छोटे भाई, यानी इसमें क्या है कि ऐसा होता है कि इनका जो छोटा भाई होता है महाराजा गंगा सिंह, जो बाद में नवीन शासक बनता है, उसी को ही पहले से ही शासक नियुक्त कर देता है कि मेरे बाद जो शासक बनेगा वो महाराजा गंगा सिंह यानी मेरा छोटा भाई बनेगा। ठीक है, उसके बाद जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जब शासक बनता है तो वो महाराजा गंगा सिंह शासक बनता है, जिसका शासन काल था 1887 से और 1993। देखिए जो महाराजा गंगा सिंह है ये बहुत ही प्रतापी शासक और बहुत ही प्रभावशाली शासक माने जाते हैं बीकानेर के इतिहास में। और इनका शासनकाल बताते हैं कि बीकानेर इतिहास का सबसे बड़ा शासनकाल इनका रहा है और इनका कलयुग का भगीरथी भी कहा जाता है। और ये एकमात्र ऐसे शासक थे बीकानेर इतिहास के जिसके युद्ध में संयोग किया था माता करणी माता ने। देखिए जो करणी माता थी, इनकी जो कुल देवी थी महारानी करणी माता, उनसे संबंधित ये बताया जाए, इनको युद्ध में उन्होंने विशेष रूप से उनकी सहायता की थी, यानी उन युद्ध में उन्होंने भाग लिया था। ठीक है, और इनसे संबंधित ये विशेष ध्यान रखें कि ये कलयुग के भागीरथी नाम से इनको उपाधि दी गई। ठीक है, महाराजा डोंगर सिंह के ये छोटे भाई थे, मैंने अभी डिस्कस कर ही लिया है। ठीक है, बढ़ते हैं थोड़ी देर। देखिए सिंहासन पर जब ये बैठे थे तो 17 दिन के बाद ही इनकी पिता की मृत्यु, जो कि लाल सिंह के नाम से इनका पिता थे, लाल सिंह की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने पर ही इस धरती पर लालगढ़ पैलेस बनाया गया। देखिए जब ये नवीन शासक के रूप में राजगद्दी पर बैठे और राजगद्दी पर बैठने के बाद ही 17 दिन बाद इनके पिता जो कि लाल सिंह थे उनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु जब हो जाती है तो उनके बाद में बताते हैं कि इन्होंने एक लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया, जो कि अपने पिता की स्मृति पर ही इन्होंने ये निर्माण करवाया था। इन्होंने प्रथम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है इसमें भाग लिया था। ठीक है, इनसे संबंधित बहुत से तथ्य हैं जो आपको विशेष रूप से याद रखने हैं, क्योंकि जो बीकानेर के इतिहास में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उसमें महाराजा सिंह को विशेष महत्व दिया जाता है। ये प्रथम एवं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में विशेष भाई, क्योंकि ये राजस्थानी के इतिहास के ऐसे, चाहे वो बीकानेर के इतिहास से ही संबंधित नहीं, आप ऑल ओवर राजस्थान से संबंधित विशेष ध्यान रखिए कि जब अंग्रेजों के संबंधित या फिर बाद में भी इनका इतिहास आप पढ़ हुए तो ये एकमात्र ऐसे शासक थे जो बाद में संविधान संघ की बैठक में भी ये शामिल हुए थे। और इन जो हिंदुत्व राजा थे उनमें भी ये जो बाद में जब इंग्लैंड में इनको बुलाया गया था तो विशेष इनको महत्व दिया गया था, वहाँ पे विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। और वहाँ पे जब संविधान संघ की बैठक हुई थी वहाँ पे बैठने वाले जब उन कमेटी भी बैठी थी उसमें ये एक जो काले शासक थे या फिर हम कहें भारतीय शासक थे, उसमें ये एकमात्र ऐसे जो राजा थे जो यहाँ राजस्थान के शासक के रूप में वहाँ पर जाके बैठे। ठीक है, आगे बात करें रामदेव पीर का जो वर्तमान मंदिर है। ठीक है, ये रामदेव पीर का जो वर्तमान जो मंदिर का निर्माण कराया था, उसने वर्तमान मंदिर का निर्माण करवाया था 1931 में। वो इन्हीं ने, मतलब अगर आपको प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि रामदेवरा का जो मंदिर है उसका वर्तमान रूप किसने प्रदान किया था या फिर इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो महाराजा गंगा सिंह ने कराया, जो कि बीकानेर के इतिहास से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, बीकानेर विश्वविद्यालय का नाम महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय नाम रखा गया। ध्यान रखना, आज जिसे हम महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय कहे वो बीकानेर विश्वविद्यालय के नाम से पहले जाना जाता था, लेकिन महाराजा गंगा सिंह के प्रभावशूल मतलब उनके शासनकाल को देखते हुए इनका नाम विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तन करके महाराजा गंगा सिंह इनका विश्वविद्यालय नाम रखा गया। ये प्रथम विश्व युद्ध में इंपीरियल वॉर कैबिनेट के एकमात्र अश्वेत सदस्य थे। जैसे कि मैंने बताया कि प्रथम विश्व युद्ध में जब एक मीटिंग बैठाई गई थी इंपीरियल वॉर कैबिनेट, यानी जो वॉर हुआ था, युद्ध हुआ था, उससे संबंधित एक कैबिनेट बैठक बैठाई गई जिसमें सभी श्वेत मंत्री थे, यानी सभी श्वेत सदस्य थे, लेकिन एकमात्र सदस्य थे जो महाराजा गंगा सिंह थे, ये अश्वेत सदस्य थे, यानी भारतीय से राजाओं से संबंधित ये एकमात्र शासक थे जो वहाँ जाके बैठे थे कैबिनेट, वॉर कैबिनेट में। तो विशेष ध्यान रखें, 1889 से 1894 तक अजमेर में के तो मेयो कॉलेज में शिक्षा इन्होंने प्राप्त की थी स्टार्टिंग में। और इनके जो शिक्षक के रूप में जिन्होंने काम किया वो है पंडित श्री रामचंद्र दुबे जी। इनके निर्देशन में इन्होंने बहुत से प्रयोग भी सीखे, इन्होंने बहुत ही बड़ी शिक्षाओं भी इन्होंने अर्जित की। और बताते हैं कि 1889 से 1894 तक इन मेयो कॉलेज में इन्होंने श्री रामचंद्र दुबे के निर्देशन में शिक्षण कार्य किया। और 1898 में 18 वर्ष की जब अवस्था संपूर्ण होने के बाद इनको राज्य का अधिकार मिला। हालांकि ये शासक के रूप में पहले से ही यहाँ पे बैठ चुके थे,
मतलब इनको राजा पहले से ही निर्धारित घोषित कर दिया था, लेकिन बाद में जब 18 इन्होंने शिक्षा पूर्ण करके प्राप्त की, 18 साल के जब ये कंप्लीट हुए तब इनको संपूर्ण राज्य मतलब अधिकार रूप में ये गद्दी पर बैठ चुके थे। और बताते हैं कि जब 56 साल पड़ा था, ठीक है, यहाँ पे देखिए जब 56वां अकाल पड़ा था 1899 से 1900 के बीच में, तब उस 56वां अकाल के कार्य में भी इन्होंने राहत कार्यों के लिए एक गजनेर नामक झील की खुदवाई की थी। ध्यान रखना, गजनेर नामक जो झील थी उस की थी महाराजा गंगा सिंह ने। और क्यों की थी इससे संबंधित अगर प्रश्न पूछा जाता है तो 56वां अकाल के कारण राहत पाने के लिए, उनके राहत कार्यों के लिए इन्होंने क्या की थी, यहाँ पे एक झील खुदवाई जिसका नाम था गजनेर झील। ठीक है, गंगा नहर की स्थापना देखिए 1927 में जो गंगा नहर थी, गंग नहर जो नहर की स्थापना की थी, उसके मुख्य इंजीनियर आपको पता है कंवर सेन थे। उस नहर की जो स्थापना की थी 1927 में महाराजा गंगा सिंह ने की थी, गंग नहर की स्थापना। उसके बाद देखिए 2 फरवरी 1943 को महाराजा गंगा सिंह का बम्बई में निधन हो गया। कब हुआ था? 1943 में इनका निधन हो गया। देखिए ये सबसे मतलब बीकानेर इतिहास के सबसे प्रभावशाली शासक माने जाते हैं, क्योंकि इनका शासनकाल भी बहुत अच्छा, इनकी उपलब्धियां भी बहुत, हालांकि हम जब इतिहास इसको पढ़ते हैं तब आपको इजीली समझ में आ जाता है कि इनका इतिहास इतना क्यों विख्यात है। क्योंकि इनको कलयुग का भागीरथी भी इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। गंग नहर जैसी नहर का निर्माण करवा के आज पश्चिमी राजस्थान को पूरा हरा भरा इन्होंने किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1899 में चीन के जो बक्सर का विद्रोह हुआ था उसको दबाने में भी इन्होंने सहयोग किया था अंग्रेजों का। बाद में अंग्रेजों ने केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। ध्यान रखना, ये उपाधियों पर विशेष ध्यान रखना। केसर ए हिंद की उपाधि किसे दी गई है? तो महाराजा गंगा सिंह जो कि बीकानेर के इतिहास से संबंधित है, उनको केसर ए हिंद की उपाधि दी गई। किसके द्वारा दी गई? अंग्रेजों के द्वारा। कब दी गई? जब 1899 में बक्सर का युद्ध हुआ था, उसको दबाने के लिए इन्होंने प्रयास किए थे, अंग्रेजों की सहायता की थी, इसलिए इन्होंने क्या किया, केसर ए हिंद की उपाधि दी गई। 1913 में अगर बात करें तो 1913 में प्रजा प्रतिनिधित्व सभा की स्थापना की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विशेष ध्यान रखें। 1913 में इन्होंने प्रजा प्रतिनिधित्व सभा की प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना इन्होंने की थी। 1916 में BHU है। ठीक है, BHU की स्थापना के लिए इन्होंने मदन मोहन मालवीय जिन्होंने BHU की स्थापना की थी उससे संबंधित सर्वाधिक आर्थिक सहयोग दिया था। यानी अगर आप कहे तो इसमें पैसों की सर्वाधिक सहायता की थी मदन मोहन मालवीय की महाराजा गंगा सिंह ने, जो कि 1916 के अंतर्गत BHU की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं इनसे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों की तरफ। ठीक है, 1913 की अगर बात करें, प्रजा प्रतिनिधित्व सभा की स्थापना की थी। और महाराजा जो गंगा सिंह था उनको देखिए, इनकी जो ऊँटों की एक सेना थी, ठीक है, विशेष ध्यान रखना, ये जब भी अपनी सेना की तरफ से ज़्यादातर, क्योंकि आपको पता है बीकानेर जो हम पढ़ते हैं वो बीकानेर का जो क्षेत्र अगर विशेष की बात करें तो ये राजस्थान का पश्चिमी इलाका है। और जो राजस्थान का पश्चिमी इलाका है वो पूरा रेगिस्तानी इलाका है। और वहाँ पे ज़्यादातर आपको सेना के रूप में अगर आपको घुड़सवार नहीं, वहाँ पे आपको मिलते हैं ऊँटों की सवारी, यानी ऊँटों की सेना के रूप में आप ऊँटों देखने को मिलते हैं। और ऊँट को ही, ऊँटों की जो सेना होती थी उसको गंगा रिसाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गंगा रिसाला। ये विशेष ध्यान रखने, ये एक विशेष प्रश्न है कि ऊँटों की सेना को क्या कहा जाता है? तो गंगा रिसाला कहा जाता है। ये महाराजा गंगा सिंह के रूप में ज़्यादातर प्रसिद्ध हुई, इसलिए गंगा रिसाला के नाम से ये प्रसिद्ध है। ठीक है, इन्हीं की तरफ से यानी ऊँटों की सेना के रूप में ये सहायता रूप में करते थे। और रामदेवरा और देशनोक और गोगामेडी मंदिरों का वर्तमान स्वरूप इन्होंने दिया है। इससे संबंधित मैंने पहले भी बात बताई है कि अगर आपसे पूछे कि रामदेवरा का वर्तमान स्वरूप या फिर देशनोक जो करणी माता मंदिर है उसका वर्तमान स्वरूप और गोगामेडी का जो वर्तमान स्वरूप, मंदिरों का जो वर्तमान स्वरूप किसने बनाया था, तो वो वर्तमान स्वरूप की अगर बात करें तो बीकानेर के इतिहास से संबंधित महाराजा गंगा सिंह था, उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे इनका वर्तमान स्वरूप, मंदिरों का वर्तमान स्वरूप दिया था। तो दोस्तों ये थे महाराजा गंगा सिंह से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। तो बीकानेर के इतिहास की क्लास में हाँ जी हमारी अंतिम क्लास है जो हम संपूर्ण रूप से ख़त्म कर चुके हैं। इसके बाद में देखिए एक शासक और भी रहा है जो बाद में क्या है कि मतलब ये इसके बाद ही क्या है कि सेना के रूप में ये क्या है कि अंग्रेजों से मिल चुके थे। और बाद में इम्पोर्टेंट रूप से अगर देखा जाए तो महाराजा गंगा सिंह बीकानेर इतिहास का अंतिम प्रतापी शासक था। यहाँ पे होता अपना बीकानेर इतिहास का संपूर्ण क्लास खत्म। इसके बाद नेक्स्ट क्लास होगी हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो, रोचक वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।